हमारे सफीर क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने के आदी हो गए, जिसको वो साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर हमने देख ली सबकी अमेरिका की दोस्ती। खारजा वज़ीर खारजा का ये हाल है कि जब वो दुबई जाते हैं एक रोज़ा दौरे पे, तो वहाँ यूएई जाते हैं तो यूएई के हुक्मरान भी उनसे नहीं मिलते। मखतूम फैमिली दुबई में, ये जाके सिर्फ वज़ीर खारजा से मिलकर आ गए, जो वीज़ों का मसला था वो तक नहीं हल करवा सके, हम सऊदी अरब के जरिए नहीं बुलवा सके। अच्छा, ये क्यों सका? इसलिए नहीं हो सका कि हम जब जाते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं। दुनिया के पास हम जाते हैं, हम एक पड़ोसी के पास जाते हैं, हमारा दो काम होते हैं, एक उनसे पैसे मांगना, दूसरे हमारे तीसरे पड़ोसी के खिलाफ बातें करना। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडियन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बात बात में एटम बॉम्ब का धमकी देने वाला पाकिस्तान का हाल आजकल भीगी बिल्ली जैसा हो गया। तभी तो पाकिस्तान के मंत्री या राजदूतों से हर जगह भारत से डरने की बोल सुनने को मिल रहा है। आप लोगों को याद होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी यूएई जाके मीडिया के सामने बोल पड़े भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असाद मजीद अमेरिका को हाथ जोड़ रहा है भारत से पाकिस्तान को बचा लेने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के राजदूत असाद मजीद की बयान से पाकिस्तान मीडिया कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क में भारतीय मुदाखलत को अमेरिका ही रुकवा सकता है और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद साहब की जानिब से बयान दिया गया है कि शायद अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो भारत को तकरीबी सरगर्मियां रोकने पर राजी कर सकता है। ये भी कहा कि अमेरिका हमारे खित्ते के अमनो सलामती के लिए काम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी इदराक है कि हमें सिर्फ भारत को कंट्रोल करने या ना करने की हद तक ही अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें अपने दीगर अवाबित भी उसके साथ बेहतर बनाना होंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी तकरीबी कार्रवाई करने से रोक सकता है, राजी कर सकता है, तो क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका ऐसा कर सके? इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है और ऐसा करने पर मतलब क्या हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर हैं कि वो हमारे लिए ये कदम उठा ले? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, उस पाकिस्तान के बारे में जिसके दो टुकड़े करने में अमेरिका खामोशी से देखता रहा। वो मुल्क जो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अमेरिका देखता रहा खामोशी से। क्या रोल था अमेरिका को उस वक्त? क्या अमेरिका के तल्लुकात आज के मुकाबले में उस वक्त आपके साथ बेहतर नहीं थे? क्या आप उसके ज्यादा हलीफ नहीं थे उस वक्त? मैं तो हैरान हूं कि हमारे सफीर क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने के आदी हो गए, जिसको वो साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर हमने देख ली सबकी अमेरिका की दोस्ती, और बड़े वाज़ेह तौर पर देखिए, जब अमेरिका के मुफाद में था कि हम रूसियों को इस इलाके से निकालें, तो वो हमें सर्टिफिकेट देता रहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे। प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट को रोके रखा, उसका इतलाक हमारे पे नहीं होने दिया तब तक जब तक हम उनके मुफाद में जंग लड़ रहे थे। हम उस अमेरिका की बात को मानूं, मैं तो नहीं मानता। ये जो आपके सफीर साहब गए हैं, मैंने तो नाम ही पहली दफा जिंदगी में सुना है। इन्हीं को मुबारक हो, मिले होंगे ना किसी निचली सतह के अफसर को और मुतासर हो गए होंगे, कुछ काम शाम भी होंगे उनको। खुदा का खौफ करें, जिम्मेवारी का एहसास दें। क्यों इस किस्म की गलत बयानियां करके पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप अपने आप को मजबूत करें, अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी इंटरनल पॉलिसीज को क्लियर करें, एक कौम के तौर पे इमर्ज करें। हमें किसी अमेरिका की जरूरत नहीं होगी। क्या एक एटमी ताकत को अमेरिका की जरूरत है? हद कर दी है। कौन साहब है ये? मैं तो जानता भी नहीं है कब गए हैं और ये किस कौन सी इज ये प्रोफेशनल डिप्लोमेट और कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है? अफगान पीस प्रोसेस के सिलसिले में पाकिस्तान के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है, एक बोझ है जो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने कंधों पर उठा रखा है। एक ये भी रास्ता है जो होकर जाता है कि हम कह सके कि हाँ, हमने ये किया, अब आपका भी वक्त है हमारे लिए। वेल, अमेरिका के लिए तो बड़े बोझ हमने उठाए हैं माजी में, और उसका फिर हमने जो भी खामियाजा था वो भी भुगता है। आपके जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के जरिए भारत की मुदाखलत पाकिस्तान में रुकवा सकता है, इसका जवाब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं। क्यों कि किसी की भी मुदाखलत रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर आती है।
मसलन 1965 की वॉर थी, हम इस काबिल थे कि भारत का हमला लाहौर पर रोक सकें, हमने भारत को लाहौर में घुसने से रोक दिया। हालांकि अमेरिका ने सप्लाई बंद कर दी थी, सब कुछ था, लेकिन हम इस काबिल थे। 71 में हम नहीं कर सके, हमें हथियार डालने पड़े और हम इंतज़ार करते रहे कि अमेरिका का जो बेड़ा है वो आ रहा है, 7वां बेड़ा वो नहीं पहुंचा और हमारा आधा मुल्क अलग हो गया। तो इन दो मिसालों से क्या वाज़े होता है? इन दो मिसालों से बिल्कुल वाज़े होता है कि अगर आप खुद मजबूत हैं तो आप किसी की मुदाखलत रोक सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी अपनी जिम्मेदारी आती है ना। एक तरफ तो देखें, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है ना, जो एक गांव है, हम गांव में रहते हैं। हम एक दिन तो ये दावा करते हैं कि जी हम बहुत मजबूत हैं, हमारा दिफा मजबूत है, अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से उठाकर देखा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे। और फिर उसके अगले दिन हम उसी गांव में निकल के शोर मचाते हैं कि देखो पड़ोसी हमारे घर में कूद रहा है। तो अब दुनिया हमारी क्या सुनेगी? वो कहेगी यार तुम एक दिन एक बात करते हो, दूसरे दिन दूसरी बात करते हो। तो मोहल्ले वाले जो हैं वो क्यों हमारी तरफ से मुदाखलत करेंगे जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारा दफा बहुत मजबूत है? जब मजबूत है तो फिर भाई रोक लो ना उसको। जब नहीं रोक पाते तो फिर आप दुनिया की तरफ देखते हैं। अमेरिका को तो छोड़ दें, आप सऊदी अरब और यूएई की मिसाल लें। अभी बात की गई कि हमारे बड़े तजुर्बेकार वजीर खारजा हैं, उन वजीर खारजा का ये हाल है कि जब वो दुबई जाते हैं एक रोज़ा दौरे पे तो वहाँ यूएई जाते हैं तो यूएई के हुक्मरान भी उनसे नहीं मिलते। मखतूम फैमिली दुबई में, ये जाके सिर्फ वजीर खारजा से मिलकर आ गए। जो वीज़ों का मसला था वो तक नहीं हल करवा सके, हम सऊदी अरब के जरिए नहीं बुलवा सके। अच्छा, ये क्यों सका? इसलिए नहीं हो सका कि हम जब जाते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं। दुनिया के पास हम जाते हैं, हम एक पड़ोसी के पास जाते हैं, हमारा दो काम होते हैं, एक उनसे पैसे मांगना, दूसरे हमारे तीसरे पड़ोसी के खिलाफ बातें करना। अच्छा, अब इससे दुनिया दिख आ जाती है, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास और कोई बात करने के लिए नहीं है। तो जब हम पड़ोसियों के साथ मुसलसल ये शुरू करेंगे तो पड़ोसी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अल्टीमेटली हतमी तौर पर किसी की मुदाखलत रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक चीज यहाँ पे जरा वजाहत के साथ पेश करती हूँ कि दिफा वाकई हमारा मजबूत और हमें इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। हमारी अस्करी क़यादत दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी सिविल क़यादत की है, जिसमें हमारे सफारतकार शामिल है, जिसमें हमारी वजारत खारजा का रोल भी शामिल है। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा ये ऐसा करने के लिए पाकिस्तान राजी कर सकता है अमेरिका को, और आगे से अमेरिका ऐसा करेगा पाकिस्तान के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि बेशक हमारा दिफा बहुत मजबूत है, फिर भी आलमी राय आमा किसी भी जंग के हवाले से, किसी भी तनाज़े के हवाले से बहुत अहम होती है। ऐसी बात नहीं है कि आप ख़ुद को सच्चा भी माने और दुनिया आपको झूठा कहे और आप कहीं नहीं। देखें, मैं तो सच्चा हूँ, दुनिया मुझे झूठा कहती भी रहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सच्चा हूँ। आपका सच दुनिया को भी बतौर सच नज़र आना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सिर्फ आपको ख़ुद पे यकीन होना कि मैं सच बोल रहा हूँ ये भी अहम है, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी ये यकीन होना कि आप सच बोल रहे हैं और आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो भी उतना ही अहम है। लेकिन आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर बात कर रहे हैं, कोई उनसे बात पूछ सकता है कि भाई अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो हम आज तक FATF की ग्रे लिस्ट में होते? अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो क्या सऊदी अरब ने हमसे यूँ पैसे वापस ले लिए होते गन पॉइंट पे? अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो यूएई में हमारे वीज़े बंद होकर इंडियंस के शुरू हो गए होते। ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर सफ़ीर साहब आज भी अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, वो ये बयान देने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए ये कह रहे हैं, हालांकि उनका तो परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए पिछले 1 साल में, जो अमेरिका ने हमारे साथ किया है, जो हमने अमेरिका के साथ किया है और जो अमेरिका ने हमारे साथ किया है। इस पर तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और फ़ॉरेन पॉलिसी के जो जिम्मेदारान हैं उनका एहतसाब होना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान में क्या डिलीवर किया है और जवाब में अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है। हमने अमेरिका को क्या डील निगोशिएट करके दी है और उसने FATF में क्या किया है, हमने अमेरिका के साथ क्या किया है और उसने IMF में हमारे साथ क्या किया है। तो ये बातें हमारी खारजा पॉलिसी की, जो आपने अपने इंट्रो में कहा भी कि दिफा हमारा मजबूत है, मेरे पास बंदूक भी है, एटम बम भी है लड़ने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि मुझे दुनिया की हमायत दरकार है अपने आप को, अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए। पुरअमन मुल्क, हम पुरअमन मुल्क हैं, ये हमारा कहना अहम नहीं है। दुनिया कहे कि हम पुरअमन मुल्क हैं तो हम पुरअमन मुल्क हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये हमारा कहना उतना अहम नहीं है जितना दुनिया का कहना अहम है कि हम लड़े। मुसीबत